आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का पेपर का डेट अनाउंस हो चुका है। अब आपके पास कुल मिलाकर केवल 30 दिन है और 9 तारीख से अगले महीने आपका पेपर है। किसी का सिर्फ 26 तारीख तक पेपर का डेट है, प्री का पेपर का डेट आउट हो चुका है। अब आपके पास इसी एक महीने को मैनेज करने का सवाल है और इस एक महीने को आप जितना बेहतर यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए आप यूज कीजिए। सबसे पहला रिक्वेस्ट है आप सब लोग थोड़ा सा फ़ोन पे टाइमिंग जो है, फ़ोन पे जो स्क्रीन टाइम है, फ़ोन से सोशल मीडिया से थोड़ा सा आउट हो जाइए इस एक महीने के लिए। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको कि आप इस एक महीने का क्या बेहतर यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको डेली बेसिस पे काम करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए, मैं इन सभी चीज़ों पे चर्चा करूँगा। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी आपकी और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसे एक शेप दे पाएंगे रिवीजन के पार्ट में। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका एज ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है उनके लिए तो लास्ट चांस ही होगा, तो सब लोग बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करें। और जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम भी आ रहा है वो पूरा प्रयास करें कि आप कम से कम प्री का पेपर निकालें। और जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं वो पूरा प्रयास करें कि आप कितना प्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाते हैं। समझ पा रहे हैं बातों को? तो आप सब लोग प्रयास कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोगों के पास ये जो एक महीने बचे हुए हैं, अगर आपने पीछे तैयारी में लैगिंग की है तो इस एक महीने को बहुत ढंग से यूज करें ताकि एक कन्वर्जन प्री का पेपर आपसे बहुत इजीली निकले। और जो लोग 140 150 वाले हैं उनके लिए विशेष है कि वो लोग थोड़ा सा सेव इस तरह से करेंगे, 5-10 नंबर का फर्क ये वीडियो जरूर डालेगा और आप इजीली बहुत सारी चीज़ें लैकिंग करते हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आप रोजाना क्या करें और किस तरह से तैयारी करें कि थोड़ा सा मार्क्स का जो वेटेज है ना, कुछ चीज़ें हमें डेली बेसिस पर महीने के लिए, मैथ्स में क्या चीज़ें हमें डेली पढ़नी चाहिए, रीजनिंग में क्या डेली पढ़नी चाहिए, इंग्लिश क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें मेमोराइज करने से, याद करने से फ़ायदा होगा। बहुत सिंपल पॉइंट्स मैं आपसे कह रहा हूँ। जो मैथ्स में जो पार्ट है ना वो बेसिक सी चीज़ें हैं, जिन जिन चैप्टर में फॉर्मूले हैं वो आपको कम से कम बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे अलजेब्रा में बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैथ्स को लेकर तो मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा, इसमें बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जिन चैप्टर्स में आपका जो यूज है। इसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और उस चैप्टर में जो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार डाटा चेंज हो रहे हैं, ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में जो रिपीटेड आ रहे हैं उसके शॉर्टकट सॉल्यूशंस को आपने किस तरह से किया है उसे जरूर रिवाइज कीजिए। और आप एक नोट्स बना लीजिए हर चैप्टर का। वो नोट्स ऐसा होना चाहिए ना कि आपको एक पेज में नोट्स होना चाहिए, 2 पेज में, और इस तरह से होने चाहिए कि उस चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपको उसमें कैरी करने हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं? जो भी आपने चैप्टर पढ़ लिया उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, उसको आप रिवीजन पार्ट में रखें। और रिवीजन का नोट्स इतना छोटा होना चाहिए ना कि आप एक बार अपने पर्पस से देख लिए ना कि आपको हर पॉइंट्स माइंड में रीड हो जाए। तो रिवीजन पर्पस में जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें डाटा रिपीट है उसके क्वेश्चन क्या करने हैं, उसके शॉर्टकट सॉल्यूशन जो आपने डायरेक्ट किया हुआ है उस पर काम करना है, उसे रिवीजन पार्ट में ध्यान से रख लीजिए। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें हर चैप्टर का छोटा सा रिवीजन पार्ट्स आप आसानी से रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ जो फॉर्मूले वाला सेक्शन है, जो फॉर्मूले आप काम करते हैं जिन चैप्टर में, जैसे अलजेब्रा में है इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला है, ट्रिगो में बेसिक फॉर्मूले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के शॉर्टकट्स ध्यान रखिएगा। तो जिन टॉपिक में आप कोशिश कर सकते हैं कि फॉर्मूले की जरूरत है, बेसिक चीजें, वो ध्यान रखिएगा। तो मैथ्स में आप उस पर काम होगा और रिवीजन किस तरह से करनी है उस पर चर्चा होगी। बाकी इंग्लिश में आप किस तरह से रिवाइज करें ताकि वेटेज बढ़ जाए। इंग्लिश में ग्रामेटिकल पार्ट तो आप पढ़ेंगे, जो चीज डेली रिवाइज करनी है, क्या लिखा है मैंने, रोजाना पढ़नी है, वो बाबू वोकैबुलरी का पार्ट है। वोकैब में क्या क्या चीजें कभी नहीं बदलती है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, आइडम्स फ्रेजेस और रूट वर्ड्स, ये वोकैब का पार्ट है। आप जितना याद करेंगे ना उतना वेटेज बढ़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि वोकैब में एंटो, सिनो, वन वर्ड और आइडम स्पीच और रूट वर्ड्स, इन्हें ध्यान रखें। कहां से पढ़ें ये मैं अभी बता रहा हूं, बुक्स में बता दे रहा हूं कि कौन से बुक से आप पढ़ेंगे जहां से पेपर में क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। इसके अलावा जीएस में करंट अफेयर्स, आपको लास्ट 6 से 8 मंथ का आप करंट अफेयर्स ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल डिटो पॉइंट्स पे पता होनी चाहिए।
तो इन पे आप अब 1 महीने बचे हैं, करंट अफेयर्स 6 से 8 महीने के बिल्कुल पढ़ लें। कहां से पढ़ें ये मैं अभी बुक आपको बता देता हूं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके, ये आपको किसी स्टैटिक जीके थोड़ी ना बदलता है और अब के एग्जाम में बहुत जरूरी है। साथ ही साथ येलो पेजेस, ये येलो पेज कौन सा है बाबू, ये येलो पेज लूसेंट, जो लोग लूसेंट की बुक पढ़ते हैं उस लूसेंट के पेज के लास्ट के अगर 20 पेज देखेंगे ना तो ये येलो में है लूसेंट। मैं बुक अभी आपके सामने ओपन करूंगा। इसके अलावा रीजनिंग में क्या चीजें आपको याद करनी है, रीजनिंग में भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, फैमिली के रिलेशंस पता होने चाहिए, ये सब चीजें कैलेंडर के पार्ट में काफी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो चीजें फिंगर टिप्स पे डेली रिवाइज करती रहनी है हर सेक्शन में, इन दोनों सेक्शनों पे फोकस कीजिए, ये डेली रिवाइज कीजिए, इसमें इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इन दोनों में याद करने वाला पार्ट है। कौन सी बुक और कहां से पढ़नी है ये मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन सी बुक, मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश में जो वोकैब का सेक्शन है ना बाबू, ये ब्लैक बुक नाम से बुक आती है। ये आप लोग तैयारी करते होंगे तो ये जानते होंगे, जो ये ब्लैक बुक वाली बुक है ना, इस बुक के आप जितने भी वोकैब कर सकते हैं इससे याद कीजिएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये ब्लैक बुक वाले बुक से इंग्लिश की वोकैब, चाहे एंटो हो, चाहे साइनो हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे आइडम्स पेज हो, चाहे रूट वर्ड्स हो, आप इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको बाहर पढ़ने की 10 बुक रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जब मैं जीएस की बात कर रहा था तो करंट अफेयर्स कह रहा था, करंट अफेयर्स में ईयरली में 2 आती है, एक तो ये स्पीडी की करंट अफेयर्स है, इसे भी पूरी तरह से आपको पढ़नी है, और ईयरली मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, ईयरली 6 से 8 महीने लास्ट के आपके पूरे होने। एक और करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, वो है बाबू एडुटेरिया की। एडुटेरिया की जो मैगजीन आती है ना, इसे भी पढ़ लीजिए। इससे ये रहेगा कि कुछ चीजें जो इसमें मिसिंग होगी वो इसमें कवर हो जाएंगे। ये करंट अफेयर्स किसी भी हालत में और डेली डिवाइड कर लीजिए कि डेली भाई 5 पेज डेली पढ़ने, ताकि मेरा पेपर तक पूरा कवर हो जाए, पेपर से 5 दिन पहले पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। तो आपको ये दोनों कौन कौन से मैंने बोले, एक स्पीडी की करंट अफेयर्स, एक एडुटेरिया की, ये दोनों करंट अफेयर्स आपको डेली 10 पेज 5 पेज रिवाइज कीजिए, और पेपर से 5-7 दिन पहले तक आपको ये पूरा तैयार कर लेना है किसी भी हालत में। बात समझ पा रहे? तो ये करंट अफेयर्स में था। वोकैबुलरी के पार्ट में मैंने क्या समझाया, ब्लैक बुक, ये जो वोकैबुलरी का पार्ट था ये ब्लैक बुक से तैयार करनी है, और ये वाला करंट अफेयर्स तो बता दिया कहां से तैयार करनी है। अब आप जीके और येलो पेजेस की बात मैं कौन सी कर रहा हूं वो मैं बता देता हूं। स्टैटिक जीके बाबू, ये पॉइंट्स हैं भाई, बर्ड सेंचुरीज, फोक डांसेस, ये सारे पॉइंट्स, कई सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं। डैम, समझ पा रहे हैं बात, फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल, इस तरह के ये टॉपिक तो बहुत सारे, इसमें बहुत सारे टॉपिक छूटे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक, फेस्टिवल सब कुछ है इसके अंदर, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब एक कहां से तैयार करें, ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आज ही अपलोड किया है एक स्टैटिक जीके के नाम से पीडीएफ। उस पीडीएफ को आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो मार्केट में स्टैटिक जीके की बुक अवेलेबल है, आप वहां से बुक खरीद के पढ़िए। भाई 3 से 4 स्टैटिक जीके आएंगे ही आएंगे, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। अब ये जो लूसेंट की किताब है, येलो जिसकी कवर पेज है, इसके लास्ट के पेज, अगर आप लास्ट के पेजेस पर देखेंगे तो लास्ट के 20-30 पेज या 40 पेज, 30 से 40 पेज मैं ये कह रहा हूं, इसके पेजेस जो हैं वो येलो से है। अब इस येलो पेजेस को आप ध्यान रखना है, इसे पढ़ना है, उसमें भी स्टैटिक पार्ट दिया हुआ है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की बुक से कर सकते हैं, यहां से आपसे जहां से मर्जी। साथ ही साथ अगर आप जनरल साइंस को कवर करना चाहते हैं तो लूसेंट की जनरल साइंस आती है, अगर आपके पास टाइम है, इतना टाइम नहीं है कि आप इस पूरे बुक को कवर कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और आप तैयारी के लिए टाइम है तो आप इसे थोड़ा सा जरूर पढ़िए। जनरल साइंस इससे बाहर तो एसएससी नहीं पूछती इतना ज्यादा, तो इसे कोशिश कीजिए आप कर सकते हैं। स्टैटिक जीके को लेकर लूसेंट के लास्ट के 40 पेज, 30-40 पेज जो येलो कलर के हैं, वो पेज आइदर टेलीग्राम से स्टैटिक जीके या बुक स्टैटिक जीके की खरीद लीजिए जिसे तैयार करनी है। लेकिन अगर आप तो ये छोड़ कर आइएगा, ये लिख लीजिए। तो आप कोशिश, स्टैटिक जीके आपको डेली टाइम निकालकर रिवाइज करनी ही करनी है। साथ ही साथ जो रिवीजन वाला पार्ट है उसमें स्टैटिक जीके आपको डेली पढ़नी है, वो आप टाइम निकाल लीजिए। आपको डेली वोकैबुलरी याद करनी है, ये डायरेक्टली आपके वेटेज को इंप्रूव करेगा। डायरेक्टली आप इसके क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स पता रहेगा तो टिक करोगे, नहीं तो छोड़ोगे, यही होता है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप करंट अफेयर्स से मार्क्स मिसिंग नहीं करेंगे, स्टैटिक जीके से मार्क मिसिंग नहीं करेंगे, वोकैब के क्वेश्चन, आइडम्स पेजेस, वन वर्ड, रूट वर्ड्स, ये सब, एंटो साइनो, ये सब मिसिंग नहीं होंगी। तो आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, लास्ट पार्ट है 1 महीने, आप बहुत ध्यान से इस सेक्शन पे काम कीजिए। कौन सी चीजें कहां से पढ़नी है ये मैं समझा रहा हूं साथ साथ। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन था, मैं उम्मीद करता हूं
और रीजनिंग में मैंने आपको समझाया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स याद होने चाहिए, ये नहीं कि आप वहां पे ABCD अरेंज कर रहे हैं, फैमिली के रिलेशंस याद होने चाहिए। तो इसमें आप जितना टाइम बचा सकते हैं बचाइए। बुक को लेकर मैंने जो समझाया इस पर फोकस कीजिएगा। मैथ्स में मैंने क्या बोला है वो भी एक बार बता देता हूं। मैथ्स में जो फॉर्मूले वाला सेक्शन है, जैसे अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले आप बचपन में याद करते थे, अगर नहीं याद कर रहे हैं तो यह वहां पे लिखने। और इसके अलावा अलजेब्रा में जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये फॉर्मूले तो बेसिक फॉर्मूले हैं। आपको जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया होगा और मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ वहां भी देखिएगा, इस तरह के फॉर्मेशन x + 1/x की वैल्यू n हो तो आप x³ + 1/x³, ये बहुत छोटा सा सवाल है। तो इस तरह के फॉर्मेशन n³ - 3n वाला फॉर्मेशन, इस तरह के कई फॉर्मूले बताए गए हैं कन्वर्जन पे, वो सारे पता होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि इन चीजों को, जो चीजें मैथ्स के अंदर ध्यान रखनी वो ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में यही नहीं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बस ये कहना है कि जहां पे फॉर्मूले वो पता होने चाहिए। साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कितना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और हर चैप्टर के नोट्स बना लीजिए। हर चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है, जैसे एवरेज पढ़ा है, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको रिवीजन पार्ट में रखिए। जो चैप्टर वाइज जो पार्ट आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको रिवीजन पार्ट में रिवाइज के ऊपर नोट के रूप में लिख लीजिए, ताकि रिवीजन करते टाइम वो चीज क्लिक हो। तो आपको क्या करनी है, हर चैप्टर में चैप्टर वाइज आपको एक नोट्स बनाना है, और उस चैप्टर वाइज में जो आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है उस चैप्टर के जो पॉइंट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, हर चैप्टर वाइज ये एक पॉइंट्स बनाइए। हर चैप्टर में कितने पॉइंट आएंगे, 10 पॉइंट 15, जो डिफिकल्ट लगता है उसी को बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन में पूरा स्टार्टिंग से नहीं करना है, जो आपने पहले से चैप्टर पढ़ रहा है उसके की पॉइंट्स जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उन पॉइंट्स की एक नोट्स बनाइए, और उसे एक एक पेज बना लीजिए हर चैप्टर का, उसे रिवाइज करते रहिए। उससे क्या होगा, जो चैप्टर आपने पहले से तैयार किया हुआ है उसे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके जो डिफिकल्ट पोर्शन है, जो आपको प्रॉब्लम करते हैं या क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके पॉइंट्स बना लीजिए और उसके की पॉइंट्स चैप्टर वाइज एक नोट्स बना लीजिए, और हर 1 से 2 पेज में चैप्टर को रिवाइज करना है। यानी कि पूरा पूरा चैप्टर पलट रहे हैं हमेशा रिवीजन के लिए, ये बात। इसके अलावा अब वो टाइम नहीं है कि आप चैप्टर सीखेंगे तब करेंगे, नहीं, बिल्कुल वो टाइम नहीं है कि आप इस 1 महीने में नया चैप्टर सीख लेंगे और कर लेंगे। हाँ, जिस चैप्टर में 30-40% भी आपको आता है ना, वो चैप्टर आप करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं तो आप उसे 100% पर ले जाने का प्रयास इन 1 महीने में कर सकते हैं। लेकिन अब 1 महीने में स्क्रैच से एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप बहुत ध्यान से बेसिक से चीजों को उठाना नहीं है। अब वो है कि 30-40% आपको आता है तो 100% तक पहुंचाइए। क्या मैं कह रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? और मैथ्स के अंदर मैं शाम को क्लासेस लेता हूं, 8 बजे भी लेता हूं और 6 बजे भी लेता हूं। उस क्लास की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, उसे रिवाइज कीजिए अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है। एडवांस मैथ का सेक्शन मैं शुरू कर दूंगा इस वीक में। अब क्लासेस 8 या 9 बजे की टाइमिंग पोल के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा, जिसमें मैं एडवांस मैथ के टॉपिक करा दूंगा। अब मैथ्स को लेकर मैंने बता दिया कि कहां पे क्या करनी है। इसके अलावा मॉक टेस्ट कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मेन पार्ट है कि आप जब आप तैयारी कर चुके हैं तो मेन पार्ट है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मेरा प्रिफर्ड जोन है कि आप इन दोनों के मॉक टेस्ट लगाइए। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा लीजिए या आप स्मार्ट कीड़ा के लगा लीजिए, ये भी ठीक ठाक है। इसके बैंकिंग में तो बहुत प्रेफरेबल है। बाकी टेक्स्ट बुक के भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी लगाने को प्रैक्टिस मॉक, ओलिव बोर्ड, किसी के भी लगाइए, बट मैं प्रीफर करूंगा इन दोनों को। और आप पेपर तक आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत जरूरी है, ताकि डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपको मार्क्स का पता लगेगा मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। तो डेली मॉक टेस्ट लगानी है। आप इन दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, आपकी चॉइसेस हैं ये टोटली, राइट ना। प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, इनमें मोस्टली में नए नए क्वेश्चंस हैं, तो आप डेली मॉक टेस्ट करें। और मॉक टेस्ट को देने के बाद आप एनालाइज करना उससे ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आप केवल मॉक टेस्ट देंगे और अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज करने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और गलती हुई, और उस गलती को देखिए कि ये माइनर मिस्टेक किसके कारण हो रहा है। तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और फिर भी गलत हो रहा है, तो हमें देखना होगा कि मॉक टेस्ट में किसके कारण गलती हो रही है। तो इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, राइट ना। तो मॉक टेस्ट डेली लगानी है। एक मॉक टेस्ट कम से कम 2 लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा, राइट। मॉक टेस्ट में क्या होगा, हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसके भी क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप ट्राई करेंगे। तो इसलिए लास्ट टाइम है तो मॉक टेस्ट पर बहुत ध्यान देना है। एक ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 तो लगाइए। अगर टाइम नहीं है तो आपके पास 1 तो कम से कम डेली लगानी है और उसे एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन आपने किया और गलती हुई तो उस पर काम करना है कि ये गलती क्यों हो रही है। समझ पा रहे बातों को? तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब डेली, और डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वोकैब डेली रटनी है, डेली।
चाहे आपको जो भी टाइम निकालें, आप डेली इन चीजों को रटिए, वोकेबलरी, स्टैटिक जीके और क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, इन तीनों को किसी भी तरह रटने का प्रयास करें। इसके अलावा जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट डेली अगर आप 2 लगा सकते हैं, एक सुबह एक शाम मॉक टेस्ट लगाइए और उसे एनालाइज कीजिए। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जब आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, नंबर आया, तो हर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन पे देखिए कि गलती क्यों हो रही है, इसमें क्या सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आइदर आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, बट टाइम बाउंड में। अगर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो खरीदिए, नहीं तो मॉक टेस्ट ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ही करना है। अगर नहीं है आपके पास रिसोर्सेस तो आप ऑफलाइन से मॉक टेस्ट कर लीजिए। राइट, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ पा रहे? कहीं से करें, लेकिन मॉक टेस्ट डेली 2 करने ही करने हैं। ठीक, इसके अलावा अब हमें देखना होगा कि अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप पेपर में कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब 1 घंटे का पेपर है आपका, और इस 1 घंटे में आपके पास 60 क्वेश्चन है। किस तरह से आप अटेम्प्ट करें, और आपको यह ध्यान रखना है कि 130 से 150 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। राइट, मैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, कोई एससी से होंगे, कोई ओबीसी से होंगे, कोई जनरल से होंगे, मैं इसलिए एक कट ऑफ रखा हूं। कम से कम ये नंबर आपको लाने हैं। राइट ना। अब कहने का मतलब ये है कि ये नंबर तभी आएगा ना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 65 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे, तभी ये नंबर आएगा, अदर तो नहीं आएगा भाई। अब 65 से 75 सही निकलने चाहिए। अब आप 1 घंटे में 65 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही मारेंगे भाई। 2-4 गलतियां भी होंगी, उसे लेकर अगर आप गलती को देखेंगे तो आप 2-4 गलती एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये मत कीजिए कि 100 पूरे 100 लगा के आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं 20, है ना, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट करें, नहीं तो छोड़ दें। छोड़ने का ज्यादा बेहतर होगा, कभी तुक्का ना करें। राइट ना, ये एक रॉन्ग हैबिट है। आपको कोई सिखाता है कि आप तुक्का लगा के आ जाइए, एक रॉन्ग हैबिट है, ये बहुत नुकसान करेगी लॉन्ग टर्म में। तो आप कभी भी तुक्का के ऊपर भरोसा मत कीजिए, मेहनत के ऊपर भरोसा कीजिए कि मेरे से पेपर निकल जाएगा, मैं जो करके आऊंगा सही करके आऊंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, तो 4-5 अगर गलती भी होंगी तो 70 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट करके आएंगे। तो 2-4 गलती निकलेगा तो इस जोन में आप पहुंच जाएंगे। अब ये कैसे निकलेगा वो देखिएगा ध्यान से। आप इन दोनों सेक्शन से, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में नंबर कट, इसमें तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए। 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कटनी नहीं चाहिए नंबर। राइट ना। अब इन दोनों सेक्शन से नंबर नहीं कटने चाहिए, वो आपको कोशिश करनी है कि कितना आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर इन 4 में से कोई 3 सेक्शन आपका बहुत तगड़ा है, आप पास हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 4 में से आपके 3 सेक्शन बहुत अच्छे हों। अब जीएस में पूरे नंबर तो आएंगे नहीं, तो आप इन तीनों सेक्शन पे कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 80% के लिए जाएंगे। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? इन तीनों सेक्शन से आप 80% अगर स्कोर करके लाएंगे, और जीएस में अगर आपका स्कोर एवरेज भी होगा, बिलो एवरेज भी होगा, तब भी आपका पेपर क्लियर है। 80% मैं कह रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? 80% का मतलब हुआ 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, और 80% 120 होता है। तो अगर इन तीनों सेक्शन को मिलाकर आपने 80% सही कर दिए, तो 120 यहीं से है, तो फिर आप चांसेस में चले जाएंगे। 80% मिनिमम है और 90% तक मूव कीजिए। राइट ना। और किसी भी इन चारों में से 3 सेक्शन बहुत अच्छा करना है। अब टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से टाइम को बांटना है 1 घंटे के अंदर। राइट ना, ध्यान से सुनिएगा। अब इस कट ऑफ में आपको पहुंचना है, और इस कट ऑफ में पहुंचने के लिए अब टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, ध्यान से सुनिएगा। आप एसएससी के पेपर में ऐसा तो नहीं है कि मैथ का सेक्शन अलग टाइमिंग है, रीजनिंग का अलग, ऐसा कोई टाइमिंग तो है नहीं बंधा हुआ कि अलग अलग टाइम में आप अटेम्प्ट करें। कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं, तो आप कोई भी सेक्शन पहले ले लीजिए। आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए। राइट, समझिएगा ध्यान से। रीजनिंग के बाद अगर आप कर सकते हैं तो रीजनिंग के बाद इंग्लिश ले लीजिए या मैथ ले लीजिए। इंग्लिश, जीएस और लास्ट में मैथ को कीजिए। क्यों मैं लास्ट को, मैं मैथ को कह रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट मैथ में जाकर फंस जाता है, और फंस जाएगा ना तो उसका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। मैं टाइम को डिवाइड कर दूंगा। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रीजनिंग के सेक्शन को 15 मिनट के अंदर करना है, और अगर 15 मिनट में जो क्वेश्चन हो जाए, आपको लगे कि क्वेश्चन होगा तो करना है, नहीं तो स्टार लगा के छोड़ देना है। राइट ना, कि भाई इसे बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा। समझ पा रहे? मार्क एज ए रिव्यू होता है, तो मार्क एज ए रिव्यू कर दीजिएगा ना, तो वो स्टार हाईलाइटेड रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है, बस बाद में टाइम के करते नहीं किया। तो आप 15 मिनट में जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो बाद के लिए छोड़ दीजिए। राइट ना। इंग्लिश के सेक्शन को 10 मिनट देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देनी है। राइट, ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट में जितना आप इंग्लिश फास्टली कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो।
रिव्यू कर दो, बाद में कर लेंगे, लेकिन इंगेज नहीं होना है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा उसमें लगे पड़े। 15 मिनट पहले 15 मिनट में आप जितने रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो स्किप करके छोड़ दीजिए, बाद में टाइम मिलेगा देख लेंगे। इसके बाद 5 से 7 मिनट में पूरा जीएस देख सकते हैं। भैया इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आप ही बताइए ना, आता है क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे उसमें, तो 5 से 7 मिनट में जितना आप जीएस कर सकते हैं तो कीजिएगा। तो 15, 10, 25 और 5 से 7 30, नहीं तो 32 मिनट हो गए। अभी भी आपके पास 28 से 30 मिनट बचा हुआ है, और इस 28 से 30 मिनट में से क्या मैं कह रहा हूं 20 मिनट जो है वो मैथ के लिए रखना है, राइट। और 28 से 30 मिनट था, 8 से 10 मिनट जो बचेगा वो बचा है मार्क वाले क्वेश्चन के लिए, मार्क रिव्यू के लिए। मार्क रिव्यू के लिए कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपने पहले ऐसा किया था कि लगता था कि सॉल्व हो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं किया था, ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए वो देखना है कि कौन सा उनमें से मैं जल्दी कर सकता हूं, ताकि आप पूरा पेपर को इस टाइम में अप्रोच कर सकें। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं देनी है। मॉक टेस्ट लगाते टाइम भी इस चीज को ध्यान रखना है कि 15 मिनट में, भाई 15 मिनट है, 1-2 मिनट यहां से भी तो मार्क एज रिव्यू वाला टाइम जो बचेगा उसे भी तो 1-2 मिनट दूंगा मैं यहां पे। तो कहने का मतलब जो अटेम्प्ट हो सकते हैं उसे अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक। अब इसे लगाकर देखिए, इस टाइम में बांट कर देखिए आप 1 महीने में आप क्या कर पाते हैं। तो आपके पास ये पूरा मौका है इस 1 महीने को बनाने का। मैं आपकी क्लास 8 बजे लेता हूं शाम में, मैं थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करूंगा, हो सकता है कि कल मंडे से क्लास 9 बजे होगी, क्योंकि मैंने पोल कराया था उसमें टाइमिंग को लेकर है, तो मैं लाइव क्लासेस लूंगा, इसमें एडवांस का सेक्शन करा दूंगा पेपर से पहले, आप लगे रहिए। इसके अलावा हर सेक्शन में जो डाउट पार्ट है उस पर कैसे काम करें, ध्यान से सुनिएगा। रिवीजन तो समझा दिया, अब डाउट कैसे क्लियर करें। भैया आपके जितने भी डाउट्स हैं, राइट ना, ज्यादा से ज्यादा डाउट किस में होगा, मैथ्स में, राइट ना, मैथ्स में डाउट होगा, इंग्लिश जीएस तो आपको खुद ही देखनी है। इसमें आप अपने डाउट को बिल्कुल पेज पर डाउट लिख लीजिए, और जिस टीचर से भी, चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में, भाई टीचर से रिक्वेस्ट करके 1-2 घंटे का टाइम ले लीजिए उससे, और आकर चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन पूछ लीजिए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन डाउट टू द पॉइंट होने चाहिए, हर चैप्टर वाइज आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि मेरे इस टॉपिक में ये समझ में नहीं आए, इस टॉपिक में ये समझ में नहीं आए, तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल फोन से दूर हो जाइए। आपके डेट, अगर आप सोशल मीडिया से इस 1 महीने के लिए दूर हो जाएंगे तो आप अभी देखिए कि अब स्क्रीन पे कितना टाइम देते हैं, आजकल मोबाइल पे पता लग जाता है कि स्क्रीन पे आपने कितना टाइम दिया, और अगर आपने इस 1 महीने में सोशल मीडिया को छोड़ दिया तो स्क्रीन टाइम कंपेयर कर सकते हैं कि आप 2-3 घंटे वहीं से बचा लेंगे। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाएं, सोशल मीडिया से 1 महीने के लिए दूर हो जाइए, ताकि आपके जो स्क्रीन पे 4-5 घंटे डेली लग रहे हैं वो बचकर अपने आप सोशल मीडिया छोड़ेंगे, 2-3 घंटे वहां से बचा लेंगे। ये 2-3 घंटे आप अपनी पढ़ाई पर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको हेल्प करेगा और आप पूरा काम करेंगे जो चीज मैंने आपसे कहा है। थैंक यू सो मच।